आज से लगभग हजारों साल पहले जब पूरा यूरोप डार्क एजेस से गुजर रहा था, वहीं दूसरी ओर इस्लामिक एम्पायर में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, मैथमेटिक्स अपने चरम सीमा पर थी। और उस टाइम पर इस्लामिक एम्पायर इकोनॉमिकली और एकेडमिकली बड़ा मजबूत था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जिनका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन इन मुस्लिम साइंटिस्ट के आइडियाज और इनके द्वारा किए गए आविष्कारों ने मानो दुनिया ही बदल दी थी। शायद आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे पहली डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला फातिमा अल फिहरी द्वारा बनाई गई थी, जो कि मोरक्को के शहर फेज में आज भी मौजूद है। ये एक मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जो कि आज भी ऑपरेटिंग है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है करावीन यूनिवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, करावीन यूनिवर्सिटी को रमदान के महीने में 254 हिजरी यानी 859 सीई में बनवाया गया था। फातिमा अल फिहरी एक रिच मर्चेंट की बेटी थी। उनके फादर और हस्बैंड की मृत्यु के बाद उनके पास जो भी वेल्थ बची थी वो सब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनवाने में लगा दी थी। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी स्टडी करने के बाद हमें सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, इवन यूनिवर्स की जानकारी मिलती है। लेकिन 10th सेंचुरी में ही एक मुस्लिम महिला जिनका नाम मरियम अल इजलिया था, इन्होंने एस्ट्रोलॉब डिजाइन किए थे, जिन्होंने उस टाइम पर एस्ट्रोनॉमी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। एस्ट्रोलॉब एक एंशिएंट डिवाइस हुआ करती थी जिसके द्वारा टाइम के साथ साथ चांद सितारों की पोजीशन का भी पता लगाया जाता था। आज के दौर में नेविगेशन एप्स, गूगल मैप्स जैसी सुविधाएं आज हमारे फिंगर टिप्स पर हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर दुनिया में मैप जैसी कोई चीज ही ना होती तो क्या होता। 1100 सीई में मोरक्को के शहर सब्ता में पैदा होने वाले मोहम्मद अल इदरीसी, जिन्होंने अपनी तालीम कोर्तुबा, जो कि आज का स्पेन है, वहां पर हासिल की थी। और अल इदरीसी एक अरब मुस्लिम जियोग्राफर, ट्रैवलर, स्कॉलर और कार्टोग्राफर हुआ करते थे, जिन्होंने थ्रू आउट नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, मेडिटेरेनियन रीजन से लेकर स्पेन तक ट्रैवल किया था। और अल इदरीसी ने ही दुनिया का सबसे पहला मैप डिजाइन किया था, जिसमें उन्होंने मेडिटेरेनियन सी से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से भी इस मैप में दर्शाए थे। आज हमारा कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और इनमें चलने वाली सभी ऐप्स एक एल्गोरिदम के माध्यम से काम करती हैं, और इस एल्गोरिदम को इन्वेंट किया था एक मुस्लिम पर्शियन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और जियोग्राफर अल खवारिज़मी ने। और एल्गोरिदम जो ये वर्ड है, ये भी अल खवारिज़मी का एक लैटिन ट्रांसलेटेड वर्जन है। मोहम्मद इब्ने मूसा अल खवारिज़मी का जन्म 780 एडी में सेंट्रल एशिया के रीजन ख्वारिज़्म में हुआ था, जो कि उस टाइम पर ग्रेटर पर्शिया का ही पार्ट था, लेकिन अब ये उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पर है। अल खवारिज़मी बगदाद में रहे थे, और बगदाद शहर उस टाइम पर साइंस और ट्रेड का हब माना जाता था, क्योंकि यहीं पर इंटेलेक्चुअल सेंटर, हाउस ऑफ विजडम लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि बाद में एक एकेडमी भी बन गई थी। और यह एकेडमी उस टाइम के खलीफा हारून अल रशीद द्वारा बनवाई गई थी। और अल खवारिज़मी ने यहीं पर 813 से लगभग 833 तक मैथमेटिक्स और साइंस पर काफी काम किया था, और कई बुक्स भी लिखी थी, जिसमें एक थी अल जब्र, जिसका पूरा नाम था किताबुल मुख्तसर फिल हिसाब अल जबर वल मुकाबला, द कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कॉम्प्लीशन एंड बैलेंसिंग। और इस बुक में अलजेब्रा के लीनियर और क्वाड्रिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया था। और ये अलजेब्रा जो वर्ड है, ये भी अल जब्र से ही आया है, इसीलिए अल खवारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। आज के मोटराइज्ड एयरप्लेन के इन्वेंशन से लगभग हजारों साल पहले एक मुस्लिम पॉलीमैथ इंजीनियर ने हवा में उड़ने की हिम्मत दिखाई थी, जिनका नाम था अब्बास इब्ने फिन्नास। राइट ब्रदर्स द्वारा मोटराइज्ड एरोप्लेन का आविष्कार किया गया है, लेकिन 9th सेंचुरी के इंजीनियर अब्बास इब्ने फिन्नास वो पहले इंसान माने जाते हैं जिन्होंने लकड़ी, फेदर और सिल्क की मदद से एरोप्लेन जैसे पंख बनाकर हवा में उड़ान भरी थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक यमन के एक पहाड़ जबल अल अरुस के क्लिफ से अब्बास इब्ने फिन्नास ने अपने बनाए हुए विंग्स के जरिए छलांग लगाई थी, और लगभग 10 मिनट तक हवा में रहे थे। लेकिन सही से लैंडिंग ना होने की वजह से उनकी कमर में इंजरी भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी अगले कई सालों तक अब्बास इब्ने फिन्नास ने एविएशन पर अपनी स्टडी जारी रखी, और 20th सेंचुरी में आकर इब्ने फिन्नास द्वारा बनाए गए फ्लाइंग मशीन के डिजाइन्स एविएशन इंजीनियरिंग के लिए आधार बने।
आज जो आप डॉक्टर्स के हाथों में जो सर्जिकल टूल्स देखते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सर्जिकल टूल्स एक मुस्लिम द्वारा हजारों साल पहले लगभग 11वीं सेंचुरी में ही डिस्कवर कर लिए गए थे। और इस मुस्लिम व्यक्ति का नाम था अबू अल कासिम अल ज़हरवी। अल ज़हरवी 11वीं सेंचुरी में ही फिजिशियन, सर्जन और केमिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने लगभग 200 ऐसे सर्जिकल टूल्स का आविष्कार किया था जो कि डॉक्टर्स द्वारा आज भी यूज किए जाते हैं। 11वीं सेंचुरी में ही इन्होंने सी सेक्शन के लिए सर्जिकल टूल भी डेवलप कर लिए थे। इसीलिए अल ज़हरवी को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। और अल ज़हरवी ने 11वीं सेंचुरी में ही पैरालिसिस होने की वजह है यानी रूट कॉज का पता लगा लिया था। इसके साथ साथ हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरीज, स्कल फ्रैक्चर और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस पर भी अल ज़हरवी ने काफी काम किया था। अल ज़हरवी ने मेडिकल साइंस पर कई बुक्स लिखी थी, जिसमें एक थी किताब अल तसरीफ, और बाद में अल ज़हरवी की ये बुक इटालियन, लैटिन और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की गई। अल ज़हरवी की लिखी ये बुक यूरोपियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लगभग 500 सालों तक पढ़ाई जाती रही। इसीलिए अल ज़हरवी को वेस्ट में अल्बिक्यूसिस और पायनियर ऑफ मॉडर्न सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।